everyone, good morning and welcome back to my channel in another video. Hope you all are good and doing well in your life. आज मेरी छुट्टी है इसलिए मैं लेट उठ रही हूँ एंड मेरा दिन भी आज लेट शुरू होगा. बट जितने भी काम हमारे पास बचे हुए हैं आज हम उन सब काम को करेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि आज ही का दिन है हमारे पास जब हमें अपना पूरा घर साफ़ करना है और साथ ही साथ अपने कपड़े भी धोने हैं और सारे काम करने हैं. तो लेट्स स्टार्ट. अगर देखा जाए तो आज बहुत काम है. कहीं मुझे इसको देखकर आलस तो नहीं आ जाएगा और मैं दोबारा सोने तो नहीं चली जाऊंगी, बट मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि ये काम मुझे करना ही होगा. आज इसके बाद मेरी छुट्टी नहीं है. सो लेट्स डू इट. बस ये वाले सारे कपड़े मुझे नहीं धोने थे तो इन सब को मैंने तय कर लिया है और अब मैं इनको अलमारी में रख दूँगी क्योंकि ये तो मुझे धोने ही नहीं है. जो धोने हैं वो मैंने भिगा दिए हैं, उनको हम धोएंगे. ये काम रहता है हमारा छुट्टी में. तो ये काम तो सबको करना पड़ेगा, चाहे तुम जॉब करो चाहे नहीं करो. और अब अगर मैं अकेले रहती हूँ तो मुझे तो ये काम करना ही पड़ेगा. कि मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मैंने कितना काम फैला के रखा हुआ है एंड अब वो बहुत ज़्यादा हो चुका है. बट कोई नहीं, हम उस काम को निपटाएंगे पूरी तरह से. जैसे कि आज छुट्टी है तो छुट्टी के दिन मेरी जो चटोरी जीभ है उसको चाहिए नॉनवेज खाना. मतलब तभी मैं ज़िंदा रह पाऊँगी, अदरवाइज़ मुझे लगता है कि मैं कुछ खा ही नहीं रही हूँ. एंड आई थिंक ये केवल मेरे साथ ही नहीं आप लोगों के साथ भी होता होगा. जो भी नॉनवेज खाता होगा उसको पता होगा कि ऐसा उनके साथ भी होता है. वैसे तो यहाँ आकर मैंने मटन खाना भी स्टार्ट कर दिया है जो मैं नहीं खाती थी पहले, बट आज हम चिकन ही बनाएंगे जो कि मुझे बेटर लगा इन कंपैरिजन टू चिकन. गाइस आप लोग ये ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगेगी, ओके? ताकि मैं आगे से और चीज़ें बनाने की कोशिश कर सकूँ, वीडियो बना सकूँ उस चीज़ पे. तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी जो चिकन बनाने की रेसिपी है वो कैसी लगी. सारा काम करते हुए तो नहीं दिखा सकती थी क्योंकि अगर ऐसा करती तो फिर शायद काम ही नहीं हो पाता. तो इस वजह से मैंने सिर्फ छोटा सा ही वीडियो बनाया था. बट मेन पॉइंट पे आते हैं. जो मैं इस वीडियो में दिखाने वाली थी वो थी चिकन बनाने वाली रेसिपी. सबसे पहले गाइस हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लिया ज़ीरा एंड खड़े मसाले, उसको अच्छे से हमने भूना. फिर उसके बाद हमने ग्राइंड किया हुआ प्याज डाल दिया और बीच में मैं अपनी मस्ती कर रही थी, उस चीज़ को इग्नोर करें. तो अच्छे से हमने फिर प्याज को भूना. प्याज भुनने में तब तक थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हम अपनी कुछ बात कर लेते हैं. गाइस मैंने सोचा था कि जॉब लगने के बाद जो लाइफ है बहुत अच्छी हो जाती है नो डाउट. अगर आप अपनी ही चॉइस की फील्ड में हो तो आपको वो काम करना पसंद है तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है. जैसे मुझे तो जिस फील्ड में मैं हूँ उस फील्ड में काम करने में मज़ा आता है. तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमेशा उस फील्ड में जाना जहाँ पर आपको वो चीज़ें एक्साइट करे लाइफ में. अदरवाइज़ आप बोर हो जाओगे, आपका मन नहीं करेगा किसी भी काम को करने के लिए. जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा वो अपनी मनपसंद फील्ड को चूज़ करके ही आगे बढ़ना, उसी फील्ड में जॉब करना. एक छोटी सी एडवाइस के बाद हमने थोड़ा पानी ऐड किया है प्याज में, उसको और अच्छे से भूनने के लिए ताकि वो चिपके नहीं और ईज़िली कुक हो सके. तब तक हम और बात कर लेते हैं. जैसे कि आजकल सभी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक UKPSC JEE वाले लोगों की भी मुझे काफ़ी मैसेज आते हैं कि हम कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, हिंदी पढ़ें, इंग्लिश कैसे पढ़ें, टेक्निकल को कैसे मैनेज करें. सब चीज़ें मैनेज हो जाती है जब आप लोग बहुत अच्छे से उस चीज़ को पकड़ के चलते हैं. जब आप लोगों का टारगेट क्लियर होता है तो आपको हर चीज़ क्लियर होती हुई जाती है कि मतलब कितना टाइम तुमको टेक्निकल को देना है, कितना टाइम तुमको हिंदी इंग्लिश को देना है. अगर उसके अलावा आप SSC JEE को भी टारगेट कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के साथ तो फिर आपको रीजनिंग को कितना टाइम देना है और साथ ही साथ जो GK GS वाला पोर्शन है उसको कितना टाइम देना है.
आई थिंक दिन में प्रॉपरली अगर आप पढ़ोगे तो भी आपको प्रॉपर टाइम हर एक सब्जेक्ट के लिए मिल जाता है, तो इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम टाइम पे होगा, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना आपके हाथ में है। एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, वो आपके हाथ में नहीं है। एग्ज़ाम का लेवल कैसा होगा वो आपके हाथ में नहीं है, बट आपके हाथ में जो है वो है अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करना। बहुत सारे लोग हैं जो होप्स हार जा रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है या फिर नहीं होगा, तो अब हम क्या करें। ऐसा कुछ नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा, बट आपकी प्रिपरेशन में कितना दम है उस बेसिस पे सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपके जैसे ही और बच्चे भी हैं जो पढ़ रहे हैं, हो सकता है वो आप लोगों से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तब उनका सिलेक्शन हो जा रहा है। तो आपकी मेहनत में कहाँ कमी रह रही है उस चीज़ पर अगर आप ध्यान दोगे तो आपका सिलेक्शन ऑफ कोर्स होगा। अब गाइस प्याज भुन चुका था, अब हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो डालेंगे वो डालेंगे हम टमाटर की क्यूरी। टमाटर की क्यूरी को डाल के अच्छे से उसको प्याज के साथ फिर से पकाएंगे। मुझे तो कुकिंग करनी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा खाना किसको अच्छा नहीं लगता, सबको ही लगता है, बट बनाना हर किसी को अच्छा नहीं लगता। बट मुझे बनाना भी अच्छा लगता है और फिर खाना भी अच्छा लगता है। वैसे तो मैं यहाँ पर एक गांव में रहती हूँ। यहाँ की लाइफ बहुत ज़्यादा स्लो चलती है, बहुत ज़्यादा काम है और बहुत ज़्यादा ही पीसफुल है। मतलब आप लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे अपना डे यूटिलाइज़ कर सकते हो। आप 6-7 बजे के बाद बाहर भी नहीं जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका जो पूरा दिन है वो बहुत ईज़ में जाएगा। हाँ, जिन लोगों को कुछ ज़्यादा ही एक्साइटिंग चीज़ें चाहिए रहती हैं डेली, आई थिंक वो यहाँ पर सर्वाइव ना कर पाएँ, बट मुझे तो पहाड़ में रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं तो बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पा रही हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ पे रहने में। अब नेक्स्ट, जब हमारा प्याज और टमाटर दोनों चीज़ें भुन चुकी हैं, अब हम इसमें डालने वाले हैं सारे सूखे मसाले, जैसे नमक, लाल मिर्च, देगी मिर्च, फिर उसके बाद हमने डाला है ब्लैक पेपर पाउडर, फिर उसके बाद हमने डाला है इसमें कोरिएंडर पाउडर, साथ ही साथ हमने इसमें गरम मसाला भी डाला है जो इसके टेस्ट को और बढ़ा देगा। तो ये सब चीज़ें डालकर हम अच्छे से फिर से मसाले को भूनेंगे, क्योंकि जो सूखे वाले मसाले होते हैं उसको भी भुनना बहुत ज़रूरी होता है। इसको अच्छे से भूनने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि प्रॉपर्ली इसका क्या टेक्सचर निकल के आता है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा टेक्सचर जो है ग्रेवी का वो बन चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से पका के इसमें चिकन को छोड़ देंगे पकने के लिए। और लास्टली मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ और कहना चाहूँगी कि लाइफ में चाहे कहीं भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि लाइफ है। अगर सीधा सब कुछ चल रहा है, अच्छा चल रहा है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ चल रही है। तो कभी अप्स कभी डाउन्स वो तो आएंगे ही, बट डिमोटिवेट नहीं होना है, किसी भी एस्पेक्ट में डिमोटिवेट नहीं होना है। कुछ भी आप करते हो, हर फील्ड में हमें हमेशा मोटिवेट रहना है और उस काम को पूरा 100% करने की कोशिश करनी है। तो अभी हम इसमें चिकन छोड़ने वाले हैं प्रॉपर्ली। बस मुझे ही खाना था तो मैंने सिर्फ अपने जितना ही लाया। आप कितना भी बना सकते हैं, आप अपनी पूरी फैमिली के लिए भी बना सकते हैं या सिर्फ 2 जनों के लिए भी बना सकते हैं। आजकल बहुत बिज़ी हैं इसलिए बाहर का व्लॉग नहीं बना पाएंगे, इसी वजह से हमने ये व्लॉग बनाया है, ताकि इसी के थ्रू खाना बनाते बनाते आप लोगों के साथ कुछ चर्चा हो जाएगी, आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट कर देंगे ताकि आप लोग जो है अच्छे से अपने लाइफ में जो कर रहे हैं उसको कर पाएँ। बाकी ये एक बहुत ही सिंपल रेसिपी थी, ऐसा कुछ इसमें बड़ी चीज़ नहीं थी, कोई भी इसको बना सकता है। तो प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई करना और ट्राई करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और एज़ यूजुअल आप अपनी प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, सो दैट कि मुझे पता चल सके कि मैं आपकी किस पॉइंट पे हेल्प कर सकती हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारा जो चिकन है वो अच्छे से भुन चुका है। हम इसको सीटी लगाएंगे और अच्छे से पका देंगे। टेस्ट इसका बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, मुझे ये पहले ही पता चल गया था या मैंने बनाया था इसलिए ज़बरदस्त होने वाला है।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप देख सकते हैं टेस्टी तो है। मिलते हैं अगले वीडियो।